हम लोग पढ़ने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए बेहतर होगा कि आप एक बार इंटरफेस वाला, इसके ठीक पीछे वाला लेक्चर को देख करके आएँ। अगर आपने देखा है तो फिर ये कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं देखा तो पहले आप इंटरफेस वाले लेक्चर को देख करके आएँ, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार इसकी तुलना करूँगा इंटरफेस से। तो हमको पता है कि इंटरफेस के माध्यम से हम किसी को भी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास के माध्यम से हम किसी को भी पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं। पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम क्या है, हम लोग अभी थोड़ी देर में इस बात को समझते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटैक्स जान लिया जाए। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली एक क्लास ही है, सिंपल। तो इस क्लास के अंदर क्या है कि आपने दिया क्लास का नाम नॉर्मल क्लास की तरह, लेकिन इस क्लास की खास बात क्या है कि इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स को हम लोग अनडिफाइंड छोड़ सकते हैं। याद रखिए, किसी भी नॉर्मल क्लास के अंदर आप किसी मेथड को अनडिफाइंड नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप किसी मेथड को अनडिफाइंड छोड़ रहे हैं, मतलब हम इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम इसको डिक्लेयर करके छोड़ दे रहे हैं, तो ये इस मेथड के आगे आपको लिखना पड़ेगा अब्स्ट्रैक्ट। अगर किसी मेथड को भी आपने अब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो क्लास के पहले लगाना पड़ेगा अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास की खास बात ये होती है कि आप इसके अंदर कुछ अनडिफाइंड मेथड भी बना सकते हैं और कुछ डिफाइंड मेथड भी बना सकते हैं, और इसके माध्यम से हम किसी भी क्लास की पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, आइए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे अंडर में एक बंदा काम करता है जिसका नाम है अमित, ठीक है। तो हमने क्लास बनाया अमित, ठीक। अब क्या हुआ कि इस अमित को मैंने कहा कि मुझे अमित को कोई काम देना है। तो मैंने कहा भाई अमित, तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें एक नंबर को पैलिंड्रोम चेक करना है, चेक पैलिंड्रोम INT नंबर। तो आपको पता है कि इसका मतलब है कि चेक पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन होगा और नंबर को आर्गुमेंट लेगा और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब नंबर पैलिंड्रोम होगा तो ट्रू और नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब अमित ने कहा कि ये तो मुझे आता नहीं है, उसने सीधा हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। इसको मैं किस तरीके से समझाता हूँ, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ में रहते हैं, किसी हॉस्टल में, किसी मतलब कहीं पे भी रहते हैं, आप दोनों लोग मान लीजिए साथ में रह के पढ़ते हैं। तो आप एक दिन आप कुछ पनीर की सब्ज़ी के लिए पनीर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के आए, ठीक है। तो आपने अपने दोस्त से कहा भाई ऐसा करो कि पनीर की सब्ज़ी बना दो। तो दोस्त ने हाथ खड़े कर दिया, नहीं मुझे तो मैंने कभी बनाया नहीं, मैं तो बना ही नहीं सकता, ठीक है। तब आपने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम पनीर बना नहीं सकते हो, लेकिन पनीर काट तो सकते हो, प्याज तो छील सकते हो, मिर्च तो काट सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरा काम, अब उसी तरीके से यहाँ पे केस है कि हमने अमित को जब काम दिया कि चेक पैलिंड्रोम, तो अमित ने कहा मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तब मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम ये काम नहीं कर पाओगे तो तुम इस मेथड को, मैंने कहा ये तो तुम्हारा ही काम है भाई, करना तुम्हें ही है। तो मैंने इसके पहले क्या जोड़ दिया, अब्स्ट्रैक्ट। और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि अब मैं इसे खाली छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और किसी भी मेथड को मैंने अब्स्ट्रैक्ट छोड़ दिया तो क्लास क्या बन जाएगी, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और जब ये अब्स्ट्रैक्ट बन गई तो अब ने कहा अच्छा तुम्हारी सपोर्ट के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा पब्लिक INT रिवर्स करके मैं तुम्हें मेथड को, नंबर को दे देता हूँ। आपको पता है कि रिवर्स की लॉजिक क्या होती है, रिवर्स इक्वल टू 0 ले लीजिए, कार ले लीजिए, और रिवर्स की लॉजिक है क्या, नम ग्रेटर देन 0, तो R इक्वल टू नंबर मॉड 10, फिर रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस R एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। आई बिलीव कि आपको रिवर्स की लॉजिक आती होगी। ये नंबर को रिवर्स करने की लॉजिक है और मैंने रिवर्स को यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुमको पैलिंड्रोम चेक करना है, किसी भी नंबर का पैलिंड्रोम उसका रिवर्स होता है, तो मैं रिवर्स करके तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी तुम्हें पैलिंड्रोम ही चेक करना है। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या है कि जैसे आपने कहा कि अब क्या हुआ कि अब अमित ने अपना क्लास बनाया, या इस क्लास का नाम कर देते हैं अमित वर्क। इसका नाम क्या कर देते हैं हम लोग, इसका नाम कर देते हैं हम लोग अमित वर्क, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि हमने कहा क्लास अमित। अब अमित ने अपनी क्लास बनाई, ठीक है, जिसने इनहेरिट किया किसको, अमित वर्क को, ठीक है। अब अमित को क्या करना पड़ेगा, अमित को इस मेथड को तो एकदम डिफाइन करना ही पड़ेगा। मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है सुपर क्लास के अंदर, सब क्लास के उस मेथड को तो हमें डिफाइन करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप उस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो अब
डिफाइन करते समय ओवरराइड करना बोलते हैं इसको हम लोग, तो उस समय आपको अब्स्ट्रैक्ट को हटा देना होता है, फिर बाकी मेथड को ऐसे लिखिए। बूल आपने कहा चेक पैलिंड्रोम, ये हुआ INT नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको हम कह सकते हैं कि अगर नंबर अपने रिवर्स के बराबर है तो इसका मतलब वो क्या है, पैलिंड्रोम है, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। इसको आपने क्या कर दिया, ये रिटर्न कर दिया आपने, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप, ठीक है, ये आपके पास बिल्कुल क्लियर हो गया, अमित ने अपना काम कर दिया। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ यहाँ पे, मैंने अमित को काम देना था, मैंने अमित को काम दिया, अमित ने कहा कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे सपोर्ट में ये काम मैं कर दे रहा हूँ, और जब मैं इस काम को कर दूंगा तो इसकी मदद से तुम ये वाला काम कर लोगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब जब अमित ने इस क्लास को इनहेरिट किया, अमित वर्ग को इनहेरिट किया, तो उसने जो बचा हुआ काम था उस काम को उन्होंने कर लिया, ठीक है। अब एज अ प्रोजेक्ट लीडर मैं क्या कर सकता हूँ, अब एज अ प्रोजेक्ट लीडर मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक, मैं चेक कर लेता हूँ बना करके कि हमने यहाँ पर एक अमित क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अमित ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्या किया अमित, और मैंने कहा कि system.out.println, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्या चेक पैलिंड्रोम, और मैं इसके अंदर 123 दिया। जाहिर सी बात है नहीं है तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब फॉल्स आना चाहिए तो आपने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा, ये क्या है भाई, ये सिंटैक्स गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन। तो ये आपने कंपाइल कर लिया, ठीक है। अभी भी सेमीकोलन में दिक्कत है, क्या है, ये है रिटर्न नंबर इक्वल टू रिवर्स ऑफ नंबर, रिटर्न ट्रू नहीं फॉल्स, कैन नॉट फाइंड सिंबल रिवर्स। अच्छा, मेथड का नाम तो रिवर्स है ना, मेथड का नाम है रिवर्स, ये कर दिया हमने, ये कंपाइल कर लिया। अच्छा बूल, ओहो यहाँ पे बूल नहीं होता बल्कि होता है बूलियन, ठीक है। और सिमिलरली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बूलियन, ठीक है, मुझे बूल याद आ रहा था। तो आइए देख लीजिए, ये किया आपने जावा डेमो, फॉल्स आ गया क्योंकि 123 पैलिंड्रोम नहीं है। अब आप इसमें एक ऐसा नंबर दे दीजिए जो पैलिंड्रोम हो, ठीक है, 121 दे दीजिए, पैलिंड्रोम है। क्या रिटर्न होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ट्रू हो गया। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको फिर से रिकैप कर दूं कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम होता है किसी भी क्लास की पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना। इंटरफेस में क्या था, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा था, मतलब कि पूरा काम हम असाइन कर रहे थे किसी को। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हमने कोई काम दिया, उन्होंने कहा ये काम नहीं कर पाएंगे, तो हमने उसका कुछ सपोर्टिंग के लिए कुछ काम करके दे दिया। अब वो बंदा उसकी मदद से उस काम को उसने कर लिया, फिर मैंने एज ए डेवलपर उस चीज़ को, एज ए टीम लीडर उस चीज़ को मैंने चेक कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो बुक से समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।